हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 9 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, 8 वीडियो में बनाया था। 8 पार्ट में लास्ट वीडियो जो था दैट वाज एएसटीसी रूल, याद है ना? एएसटीसी रूल। नाउ टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड हु आर वाचिंग न्यू इन दिस चैनल, देखो ये ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट 9 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जो क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 8, आईसीएसई क्लास 9 चैप्टर 17, सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर 3, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, जितना नॉलेज तुम लोगों का अभी तक हुआ है, ठीक है, जितना नॉलेज तुम लोगों का अभी तक हुआ है, एएसटीसी रूल तक तुम लोग जानते हो, उतना नॉलेज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ विथ मी। देखो इधर, तो आई एम फॉलोइंग एमएल अग्रवाल बुक, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, एमएल अग्रवाल आईसीएसई का जो बुक है दैट इज वेरी गुड बुक। तो एमएल अग्रवाल बुक से मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, और क्वेश्चन जो है सीबीएसई क्लास 10, आईसीएसई क्लास 9 एंड सीबीएसई क्लास 11 स्टैंडर्ड लेवल की है। ठीक है, तो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे ऐसे बोला गया है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल tan A दिस रेशियो इज 5/12। tan A का रेशियो कितना दे के रखा है? 5/12। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ cos A and cosec A minus cot A, cosec A minus cot A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। tan A 5/12 दे के रखा है, एंड वैल्यूज ऑफ cos A एंड cosec A माइनस cot A। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा तो देखो अभी एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे अभी देखो, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर। tan A मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, tan A इज 5/12। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 2 प्रोसेस में कर सकते हैं। मैं पहला प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जो पहला प्रोसेस है और रिकमेंडेड प्रोसेस है दैट इज बाय मेकिंग ट्रायंगल। तुमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कोई एक ट्रायंगल से ही ये इंफॉर्मेशन तुमको दिया गया है ना, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही ये इंफॉर्मेशन tan A इज 5/12 तुमको दिया गया है। वेरी सिंपल। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और क्या बोला गया है? tan A। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एंगल है इसको मैं A ले रहा हूं। ठीक है, इधर जो एंगल है इसको मैं A ले रहा हूं, एंड दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। तो सपोज ABC, इस ऑर्डर में मैं इसका नेम दे दिया, ABC इस ऑर्डर में नेम दे दिया। ठीक है, अब tan A कितना देके रखा है? 5/12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan A जो है 5/12 है। ये एक रेशियो है। ठीक है, ये एक रेशियो है। तो अगर ये रेशियो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे रेशियो tan A का जो फॉर्मूला क्या होता है? tan A का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल में हाइट है और ये बेस है और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना? तो tan A का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाइट अपॉन बेस, होता है कि नहीं? tan A का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन बेस, और वो क्या देके रखा है? 5/12। ठीक है, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि हाइट को मैं 5x ले सकता हूँ और बेस को जो है मैं 12x ले सकता हूँ। ठीक है ना? रेशियो में ऐसे लेना चाहिए। 5x ले सकता हूँ, 12x ले सकता हूँ। रेशियो में हम लोग ऐसे लेते हैं, रेशियो जब दिया रहता है तो 5x 12x।
अभी देखो मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कि एक्स लेने का भी जरूरत नहीं है, डोंट नो नीड टू टेक एक्स, यू जस्ट एज्यूम, जो ट्रायंगल में बनाया हो वैसे एज्यूम करो कि तुम्हारा जो हाइट है दैट इज 5, हाइट जो है वो 5 है और बेस जो है वो 12 है, 5 सेंटीमीटर सपोज हाइट है और बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है। अभी जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो उसको पता है अगर ये 5 है और ये 12 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है 13 के इक्वल होता है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख लो 13 के स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होता है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो 169 इक्वल टू 25 प्लस 144, ये तो होता ही है ना, बोलो ये होता ही है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से इफ इट इज 5 इफ इट इज 12 इट विल बी 13। अच्छा अब देखो तीनों साइड मुझे पता है तो मैं कुछ भी बोल जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकता हूँ ना, बहुत इजी है। यहाँ पे cos A बोला है तो ठीक है, cos की फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना लेना है 12 लेना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, तो cos A तुम्हारा जो है ये फाइंड हो गया 12 अपॉन 13। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो ये कोसेक A माइनस कॉट A दिखा है तो कोसेक A मैं फाइंड कर सकता हूँ, कोसेक A माइनस कॉट A मैं एक साथ ही फाइंड कर सकता हूँ। कोसेक A का क्या रेशियो है साइन A का रेसिप्रोकल है। साइन में क्या आता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा कर लो, अपसाइड डाउन कर लो तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा कॉट में बेस अपॉन हाइट, टेन में होता है हाइट अपॉन बेस तो कॉट में बेस अपॉन हाइट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस अपॉन हाइट। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 है, हाइट कितना है तुम्हारा 5 है और फिर बेस कितना हो जाएगा 12 है और फिर हाइट कितना है 5 है। ठीक है ना, तो अभी एलसीएम इज द सेम बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, एलसीएम तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 13 माइनस 12, ठीक है ना, 13 माइनस 12 वी आर गेटिंग, सो हियर आंसर इज 1 अपॉन 5। ठीक है, तो कोसेक A माइनस कॉट A का आंसर कितना है 1 अपॉन 5 और कॉस A का आंसर कितना है 12 अपॉन 13। प्रैक्टिकल सेंस ये हो रहा है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइट 5 है बेस 12 है हाइपोटेन्यूज 13 है तो कॉस A का रेशियो इतना आना चाहिए, कोसेक A माइनस कॉट A का रेशियो 1/5 आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, पॉज करके मैं देखता हूँ टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 7 मिनट चल रहा है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन में जाना है मुझे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इस टाइप की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, मतलब एक रेशियो तुमको दे के रखेगा और बाकी का जो रेशियो है हम लोगों को फाइंड करना होता है। ठीक है, समझ में आया, एक रेशियो देके रखा होता है बाकी रेशियो फाइंड करना होता है। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए देखो, अभी जो दूसरा क्वेश्चन मैं लूंगा वो थोड़ा हायर लेवल के, मतलब 11 स्टैंडर्ड लेवल के, लेकिन टॉपिक सेम ही रहेगा। सपोज तुमको ऐसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, कोई एक ट्रायंगल में इन एनी right angle triangle, in any right angle triangle sin A जो है वो कितना है 3/5 है। ठीक है, 3/5 है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे ये भी बोला है कि ये जो एंगल A है, एंगल A इज, एंगल A जो है, एक मिनट, π/2 लेस देन A लेस देन पाई, ये चीज देके रखा है। दिस क्वेश्चन ऑन सेम टॉपिक बट लेवल जो है 11 स्टैंडर्ड लेवल की है, 10th और 9th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, अपना नॉलेज गेन होगा। तो एनी ट्रायंगल साइन ए दे के रखा है और तुम्हारा ए जो है π/2 से पाई के बीच में है। ठीक है ना। अच्छा, अब तुमको फाइंड ऑल अदर
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इस टाइप की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 स्टैंडर्ड के लिए, और 9th और 10th के बच्चों को ये भी देखेगा तो दूसरे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 9th और 10th के बच्चे हैं उसके लिए तो इतना तो समझ में आ रहा है कि साइन है, 3/5 है, बाकी जो 5 रेशियो है, एक तो दिया है तो बाकी 5 बचता है, उसको निकालना है। बच्चों तो ये समझ रहे हैं, लेकिन शायद ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। ये जो देखे रखा है, दिस वन यू मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इसमें लिखा है जो एंगल है π/2 से पाई के बीच में है। तुम लोग थोड़ा देखो, जब मैं ASTC रूल किया था, ASTC रूल जब किया था, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 0 डिग्री, याद है ना, और यहाँ पे कितना होता है π/2 मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे अगर तुम घूम के आ जाओ तो यहाँ पे कितना होता है पाई, फिर तुम आगे घूम के चलो तो कितना होता है 3π/2, और यहाँ पे वापस पहुंच जाओ तो कितना एंगल हो जाएगा 2π कंप्लीट एंगल। अब देखो ये तुम्हारा किधर है, ये एंगल जो है ना इस क्वाड्रेंट में है, Q2 में है। देखा π/2 से पाई, देखना π/2 से पाई, इसके मतलब तुम्हारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो इस जगह पे है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है बात, इस जगह पे तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वाड्रेंट 2 पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बनाने का जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। मतलब तुमको ये समझना है जो मेरा एंगल है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे तुम्हारा एंगल ए है। ठीक है, अब देखो मुझे अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। मैं इसको अगर तुमको लिखना है तो इस जगह पे पॉज करके लिख लो, मैं इसको इरेज करूंगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व द क्वेश्चन, फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन। ठीक है ना, चलो आई एम इरेजिंग दिस। अब देखो यहाँ पे जो बात है, साइन है देके रखा है, ये 2 प्रोसेस में हो सकता है। मैं पहले प्रोसेस 1 तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रोसेस 1 जो है ये पहले जैसे ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रहा है तो मैं ट्रायंगल तुरंत बना लिया। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये ABC लाइक बिफोर। यहाँ पे ए रखा क्योंकि साइन ए की बात चल रही है जो कि एक्यूट होना चाहिए। 3/5 दिया है तो साइन सबको पता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। साइन ए जो भी होगा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और वो 3/5 दिया है तो मैं हाइट की जगह पे 3 लिख दिया, दिस इज माय हाइट BC। हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5 लिख दिया, इतना समझ में आ गया होगा। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, मेरा बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वेरी सिंपल 4 हो जाएगा। अब बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे निकालना है। अब देखो पहले मैं cos A निकालना चाहता हूँ, cos A सबसे पहले निकालना चाहता हूँ। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, हो गया सिंपल। बट यू सी मैं क्या बोला हूँ कि तुम्हारा एंगल जो है क्वाड्रेंट 2 पे है। ये देखना एंगल जो है क्वाड्रेंट 2 पे है। क्वाड्रेंट 2 पे क्या है, साइन और कोजेक, ये दोनों साइन और कोजेक जो है ये दोनों ही पॉजिटिव है। सबको याद ही होगा ASTC रूल, ऑल साइन टेन कॉस। क्वाड्रेंट 2 पे सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, याद है ना, ASTC रूल तो याद ही है ना। मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, ये ऑल था, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे टेन था और यहाँ पे कॉस था। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, तो मुझे इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब देखो cos A तो हो गया, इसका उल्टा कर लो तुरंत, sec A। इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो माइनस तो रह जाएगा 5/4, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है। फिर देखो cos A हो गया, sec A हो गया। अब tan A की बारी है, tan A है ना, tan was waiting to be come out। तो tan में क्या आएगा, हाइट अपॉन बेस 3/4, हाइट अपॉन बेस 3/4, सिंपल है। लेकिन फिर देखो tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसका आगे एक नेगेटिव लगा दो। ठीक है, अब देखो tan हो गया तो cot A फाइंड करना है। cot इसका रिसिप्रोकल होगा tan का, नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, अपसाइड डाउन कर दो, 4/3 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 और क्या बचा है, साइन हो गया, साइन का रिसिप्रोकल बचा है
तो कोसेक ए बचा है। कोसेक ए जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 5/3 आ गया, खत्म बात। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फाइंड कर लिया। ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन, एक रेशियो दिया रहता है, क्वाड्रेंट कौन सी क्वाड्रेंट में एंगल बोला जाता है और तुमको इसको निकालना होता है। समझ में आ रहा है? इसको अच्छे से देखो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। अब देखो, हाँ सॉरी, दूसरा क्वेश्चन से पहले इसको मुझे प्रोसेस 2 में सॉल्व करना है। इसको प्रोसेस 2 में सॉल्व करना है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन में सेम रखा और प्रोसेस 2 में मैं जा रहा हूं, ठीक है, प्रोसेस 2 में मैं जा रहा हूं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास बुक रखने का जगह नहीं है। हाँ, प्रोसेस 2 में इधर देखो, अब ना आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रोसेस 2 में मुझे ट्रायंगल वैंगल बनाना नहीं है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मेरे पास क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन ए दिया है, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट सब निकालना है। आइडेंटिटी का जो मेरे पास स्टॉक है, सिर्फ मेरे पास नहीं, तुम लोगों के पास भी इतना ही आइडेंटिटी, जो बेसिक आइडेंटिटी है वो मैं थोड़ा लिखूंगा, इसको थोड़ा इरेज करके उधर लिख लूंगा। आइडेंटिटी का जो स्टॉक है ना बच्चों के पास, है ना, आइडेंटिटी का जो जैसे कि जीन्स और टी शर्ट की स्टॉक रहता है, ऐसा आइडेंटिटी का जो स्टॉक है इधर है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी सबको पता है, ये चीज सबको पता है। दूसरा जो आइडेंटिटी आता है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा आता है। तीसरा आइडेंटिटी जो क्या है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और पांचों के पांच बाकी रेशियो आ जाएगा। देखो कैसे, साइन ए दिट इज गिवन 3/5। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव लेके चलना। मैं कॉस थीटा फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे कॉस ए होगा, तो कॉस ए मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इसमें फोकस करो। और साइन ए दे के रखा है, ठीक है, साइन ए जो है यहाँ पे 3/5 इट इज गिवन, 3/5 दे के रखो। एक बार देख लेता हूँ वीडियो बंद तो नहीं हो गया, हाँ इट इज रनिंग। तो अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो देके रखा है इसका होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 9/25 आ जाएगा ठीक है, एकदम सिंपल 9/25 आ गया। अच्छा अब देखो होल स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज मुझे पहला आइडेंटिटी यूज करना है। पहला आइडेंटिटी में देखो होल स्क्वायर है। अब देखो ये साइन स्क्वायर जो थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा देखा, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उस साइड ले जाऊं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर उस साइड ले जाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा तुमको। अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ तो कुछ ऐसे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसी चीज आएगा। तो मैं वही चीज साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं, देखो मुझे कॉस निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 और वो भी माइनस भी लेना है, तो पहले मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आया, मतलब ये चीज लेके आ रहा हूँ। फिर 1 को ऐड कर दो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, तो तुमको क्या मिल रहा है इधर, यहाँ पे मिल गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए मिल गया। तो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 16/25 आ गया, देख रहे हो 16/25 आ गया। तो फिर कॉस ए कितना होगा, दोनों साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे स्क्वायर रूट 16/25,
तो प्लस माइनस 4/5 आता है, प्लस माइनस आता है। बट फिर से इधर आ जाओ, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो प्लस माइनस नहीं आएगा। फाइनली मेरा जो कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव 4/5 आएगा, प्लस वाले को हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आया किस तरह से हो रहा है। और भी देखो, इसका करने का और भी एक इजी प्रोसेस है, इसको लिख लो पॉज करके। और भी एक इजी प्रोसेस है, इतना झमेले की जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूँ उसको। इसको पॉज करके लिखो, मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो आइडेंटिटी देके रखा है, ये आइडेंटिटी से हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा जो है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे ही तो होगा। cos थीटा इज प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब थीटा नहीं है मेरे पास, ए है, तो आई एम राइटिंग ए हियर। एंगल का नाम थीटा नहीं है, एंगल का नाम क्या है, ए एंगल है। मेरे पास एंगल क्या है, ए एंगल है। तुमको तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा ना, तुमको दूसरे किसी का नाम से थोड़ी बुलाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे आया। अब देखो सीधे मैं निकाल लेता हूँ ना, प्लस माइनस कॉस ए की जो वैल्यू मुझे निकालना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है कितना आएगा, 9/25 आएगा, आएगा ना 9/25। तो फिर कितना आया, प्लस माइनस, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे आएगा 16/25, तो फाइनली प्लस माइनस 4/5 आया। लेकिन प्लस जो है मुझे लेना नहीं है, प्लस को लेना नहीं है, बिकॉज एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो कॉस ए की आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए की आंसर आएगा -4/5। सिंपल एकदम। अब देखो जैसे ही कॉस ए आ जाता है, कॉस ए जैसे ही आ जाता है मेरे पास कि -4/5, आई एम डूइंग प्रोसेस 2। इमीडिएटली सेक ए फाइंड करना है जो कि -5/4 है। हो गया। जैसे ही सेक ए आ जाता है, इमीडिएटली मुझे 10 में चला जाना है, क्योंकि सेक और 10 में रिलेशन है, सेक और 10 में रिलेशन है। वो जो सेकंड आइडेंटिटी है उससे मैं ये लिख सकता हूँ, थीटा को ए मान लो, थीटा को ए मान लो। उस आइडेंटिटी को देखो अच्छे से, उसमें से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 6 स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 को मैं 6 स्क्वायर के साथ दे सकता हूँ ना, लेफ्ट साइड में इसको भेज सकता हूँ ना, तो -1 आएगा। एंगल थीटा की जगह पे ए है, ठीक है, थीटा की जगह पे मेरे पास एंगल क्या है, थीटा की जगह पे ए एंगल है, ए एंगल है। आप समझ गए, 1 को इधर लेके आ सकते हो, तो ऐसे आएगा। अब ओनली 10 ए फाइंड करना है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 6 स्क्वायर ए -1 आता है कि नहीं, प्लस माइनस दोनों साइड में स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब देखो 10 ए की जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस माइनस, यहाँ पे सेक ए कितना आया था मेरा, -5/4 आया था। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25/16 आएगा, माइनस को होल स्क्वायर खा लेगा, माइनस करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। 25 कितना आएगा, 25/16 आया, -1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस माइनस, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 9/16। देखो एलसीएम कर लो खुद, एलसीएम करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे एलसीएम करो, देखो 9/16 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, प्लस माइनस 3/4। एलसीएम में प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को पॉज करो, ये कैलकुलेशन खुद करो, देखो ये चीज आ रहा है, प्लस माइनस 3/4। अगेन वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे 10 जो है नेगेटिव होता है, तो प्लस वाले को काट दो, तो मेरा जो 10 ए जो आएगा, माइनस प्लस को मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, -3/4 मेरा आंसर आएगा। 10 ए की आंसर -3/4 आ गया, ठीक है। कॉस ए की आंसर -4/5 आया, सेक ए की आंसर -5/4 आया, और 10 ए की आंसर ये आ गया, ठीक है ना। पॉज करके लिख लो। अच्छा, अब क्या बचा है, कोजेक बचा है। कोजेक तो डायरेक्ट इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ कि कोजेक ए जो है 5/3, ये तो अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, इमीडिएटली ऑल्टरनेट। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया। अब कॉट बचा है, इसके यहाँ पे लिख देते हैं। कॉट क्या होता है, 10 की रेसिप्रोकल होता है, तो -4/3, ठीक है। कॉट में आ गया -4/3, -4/3,
बोलो, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो मैं पहला मेथड जो ट्रायंगल बना के है उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड जिसके फॉर्मूला में ज्यादा मतलब अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, फॉर्मूला को सब लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को, जिसको ये मेथड प्रोसेस समझ में आ रहा है, ट्रायंगल नहीं बनाना है तो यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, इस तरह का और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, तब तक इसको ये कर लो, लिख लो। ये क्वेश्चन मैं आर.डी. शर्मा बुक से ले रहा हूँ। आईसीएसई के आर.डी. शर्मा बुक बहुत ही अच्छा बुक है, थोड़ा ढूंढना होगा। तब तक तुम लोग लिखना चालू रखो। इसी टाइप का क्वेश्चन मुझे लेना है। चैप्टर काफी बड़ा है तो बहुत सारे टाइप का इसमें है। थोड़ा वेट करो, मुझे मिल जाएगा अभी। हाँ मिल गया, देख लेते हैं एक मिनट। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 11 स्टैंडर्ड के लिए, 11 स्टैंडर्ड लेवल की है और थोड़ा सा सेम टाइप का ही है, कोई डिफिकल्टी लेवल तो सेम ही है। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन अप करने दो। चलो क्लीन अप हो गया। स्वच्छता अभियान में चला लिया, बोर्ड पे स्वच्छता अभियान चला लिया। अच्छा देखो, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि तुम्हारा, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ऐसा है, कॉस ए जो दिया है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट द क्वेश्चन विथ मी, मेरे साथ ही लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल। नोटबुक लेके ही वीडियो देखते बैठना, बिना नोटबुक के मैथ्स की वीडियो देखते बैठना नहीं चाहिए, नोटबुक पेन लेके ही बैठना। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे कॉस ए, कॉस थीटा है, इस बार कॉस थीटा जो है तुम्हारा -24/5 है, -24/5। अच्छा, और एंगल जो है मतलब थीटा जो है ये पाई से 3π/2 के बीच में है, एंगल पाई से 3π/2 के बीच में है। ठीक है, अब तुमको क्या फाइंड करना है, अब तुमको फाइंड करना है इसमें साइन थीटा फाइंड करना है, और फिर तुमको कोसेक थीटा फाइंड करना है, और टेन थीटा फाइंड करना है, और कॉट थीटा फाइंड करना है। ठीक है ना, ये चारों फाइंड कर लेना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2, पाई मतलब कितना है, पाई मतलब है 180 डिग्री, और 3π/2 कितना है 270 डिग्री। ठीक है, 180 से 270 के बीच में है एंगल, तो क्वाड्रेंट कौन सा है बोलो,
सोचो और बोलो क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज इट इज 180 एंड 270। ये Q3 की बात चल रहा है क्वेश्चन में। Q3 में ऑल देखो, ऑल तो यहाँ पे यार साइन पॉजिटिव, tan यहाँ पे पॉजिटिव और cos फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। तो इस जगह पे जो है मेरे क्वेश्चन के लिए tan और tan की रेसिप्रोकल cot दोनों पॉजिटिव है, दोनों भाई एकदम पॉजिटिव है, ठीक है, tan और cot, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो यहाँ पे cos थीटा माइनस है, क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ पे cos नेगेटिव है, समझ ही रहे हो, cos नेगेटिव है इसलिए एक नेगेटिव साइन डाल के रखा है। मैं प्रोसेस 1 फॉलो कर रहा हूँ, ट्रायंगल वाला प्रोसेस, ठीक है। सॉल्विंग बाय प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 पहले मैं फॉलो कर रहा हूँ। सीधे एक ट्रायंगल बना देना है, एक ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल में ये एंगल थीटा ले लो, यहाँ पे एंगल थीटा ले लो, ठीक है ना, ये एंगल थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री। तो cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पे मैं 24 लिखा, हाइपोटेन्यूज में 25 कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव साइन मत डालना क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है, साइड एक्चुअली नेगेटिव होता नहीं है, क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाता है रेशियो, इसलिए उधर नेगेटिव रखा है। साइड में तुम जो एक्चुअल जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू वही रखना, 24 25। ये माइनस साइन क्वाड्रेंट के लिए आ रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल तो रेशियो 24/25 ही है। अच्छा, अब मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए सॉरी हाइट निकालना है, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हाइट जो है, ये मेरा हाइट है, ये पता नहीं है मुझे, बेस मुझे 24 दिया गया है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो पता ही है बच्चों को। तो 25 का स्क्वायर कितना है, 625। हाइट स्क्वायर मुझे पता नहीं है, बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576 आएगा, ठीक है ना। 1 से 30 तक स्क्वायर बच्चों को याद होना चाहिए, इवन क्लास 9 के बच्चों को भी याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर। और नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 का स्क्वायर से 576, ठीक है। अब देखो, अब h स्क्वायर जो है वो 625 माइनस 576 हुआ, ठीक है। तो h स्क्वायर जो हो गया, तो हम यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो 76 से 25 है, 96 थे 25, ठीक है ना। तो कितना यहाँ से 576 से अगर 600 का डिफरेंस लेते तो 24 का डिफरेंस आएगा और ये 25, मतलब ये 49 आ जाएगा। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, पता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 625 है, यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 576 है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप 24 का है, आई थिंक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और फिर ये जो गैप है ये 25 का है, तो टोटल कितना हो गया, ये दोनों को मिला के 49 आ गया, मतलब टोटल जो डिफरेंस है वो दोनों का 49। ऐसे तो सब्ट्रैक्शन कर ही सकते, या इस तरह से भी देख सकते। तो h कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √49। तो यहाँ पे मुझे +7 ही लेना है क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता है, ट्रायंगल में तुमको यहाँ पे +7 ही लेना पड़ेगा, समझ में आएगा ना, +7 ही लेके रखना है, जो साइन आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से वो बाद में प्लेस कर देना है। अच्छा, अब देखो, तो ये तो मैं कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है दैट इज हाइट लिख लो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लो 25, ये पहले लिख लो रेशियो। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल दो, ठीक है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो ये साइन जैसे ही हो जाता है तुरंत कोसेक फाइंड कर लेना है, साइन की रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा इसकी रेसिप्रोकल -25/7 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो साइन हो गया, कोसेक हो गया, फिर आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस आता है 7/24। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस ही रखा मैं, टेन भी हो गया। लास्ट वन इज कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 24/7, ठीक है ना, कॉट भी पॉजिटिव है। तो ये प्रोसेस 1 है, बहुत सिंपल, समझ में आया। प्रोसेस 2 भी देखा था, उससे पहले लिख लो पॉज करके।
प्रोसेस 2 में जैसे तुम लोगों को पता है ट्रायंगल नहीं बनाना है, मुझे आइडेंटिटी से काम निकाल लेना है। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इधर लिखता हूं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक है, अच्छा ये काम करते हो, जो आइडेंटिटी जहां पे यूज होगा उस जगह पे लिख के सॉल्व करते हो। देखो पहले मुझे साइन थीटा चाहिए और इधर कॉस थीटा देके रखा है, तो मुझे हम लोगों को क्या आइडेंटिटी पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नोट दैट थीटा तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, 0 डिग्री, कुछ भी ले लो, ये इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 ही आएगा। ठीक है ना। फिर देखो मुझे साइन निकालना था, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस उधर देके रखा है, साइन निकालना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से होगा कि नहीं? ऐसे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे साइन थीटा जो है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस को, देखो कॉस थीटा है माइनस 24/25, उसका होल स्क्वायर, तो माइनस 24/25 का होल स्क्वायर करना है, जो दिया है उसका होल स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे जो आ रहा है मेरा साइन थीटा जो है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा यहाँ और एक बात देखो, साइन थीटा मेरा यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा था? क्वाड्रेंट था थर्ड क्वाड्रेंट था ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस लेके चलना कोई मतलब बेकार बात कर रहे हैं। प्लस माइनस लेके चलने का कोई मतलब नहीं है, मैं बस माइनस लेके चलूंगा, मुझे बस माइनस लेके ही चलना है, प्लस को मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि तुमको पता है इसका आंसर में माइनस लगाना है मुझे, और स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, प्लस को मैं ले नहीं सकता, माइनस को ही लेना है, क्योंकि साइन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रहा है? तो माइनस, अच्छा फिर ये वाला देखो, ये माइनस साइन जो है स्क्वायर इसको खा लेगा, माइनस साइन को स्क्वायर खा लेता है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना? 576, और 25 का स्क्वायर कितना? 625। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा जो आ जाएगा नेगेटिव जो है, यहाँ पे एलसीएम करने के बाद तुमको क्या मिलेगा? 49/625 आएगा। 49 क्या आएगा? 625। एक बार देख लेते हो वीडियो चल रहा है कि नहीं? यहाँ चल रहा है 37 मिनट। तो यहाँ पे 49/625 आया, माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ गया? साइन थीटा जो है नेगेटिव, यहाँ पे 7/25 आ गया। कितना आ गया? 7/25 आ गया। हाँ एक मिनट रुकना, ये दोनों ध्यान में कुछ रखो। हाँ तो 7 यहाँ पे -7/25 आ रहा है, तो दैट इज योर साइन थीटा वैल्यू। ठीक है ना, -7/25, 625, 576 जो है। ठीक है ना, देख लो यहाँ से। फिर देखो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल ले लो, 25/7। कोसेक थीटा जो है -25/7 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लिया। कैलकुलेशन एक बार देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे 576, 625। ठीक है ना। अच्छा अब देखो कोसेक थीटा, फिर टेन थीटा मुझे निकालना है। टेन थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना है? टेन थीटा निकालने के लिए मुझे जो सेक और टेन में जो आइडेंटिटी है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे देखो मैं पहले वो लिख लेता हूँ। मेरे पास जो आइडेंटिटी है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड देन आई कैन राइट टेन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आ जा रहा है। ठीक है, ये इतना आ रहा है। तो अब देखो टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा जो है जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड में प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन इस जगह पे तुम्हारा जो है टेन पॉजिटिव है, तो मुझे बस प्लस के साथ ही लेना है। ठीक है, माइनस लिख के मेरा कोई फायदा नहीं है, प्लस के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आया, ऐसे आया। तो अभी देखो मुझे क्या चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा चाहिए -1। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो दे के रखा है, तो सेक थीटा कितना आएगा? -25/24 आएगा।
ये ऐसे आएगा ना, तो इसी को मैं इधर यूज कर लूंगा और इसको इरेज कर देता हूँ इधर से। वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, यू नो इट, वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट Q3। अच्छा, फिर देखो तो यहाँ पे tan थीटा जो आ रहा है दैट इज प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर मीन्स 625 अपॉन 576 माइनस 1 आएगा। कैलकुलेट कर लो, -25 का होल स्क्वायर 625, 24 का होल स्क्वायर 576। आफ्टर टेकिंग LCM व्हाट यू विल गेट, इट इज प्लस ओनली। यहाँ पे तुमको 49/576 मिलेगा, तो tan थीटा जो आ जाएगा दैट इज प्लस 7 अपॉन 24। ठीक है, tan थीटा कितना आएगा, 7 अपॉन 24 मुझे मिल गया tan थीटा की वैल्यू। तो साइन भी हो गया, कोसेक भी हो गया। ये कोसेक इधर है तुम्हारा, साइन मेरा इधर है, साइन की वैल्यू। सेक थीटा पूछा नहीं था लेकिन मुझे जरूरत था तो कर लिया। फाइनली कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट जो है इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 24/7। ठीक है, और tan भी हो गया और कॉट भी हो गया। ठीक है, देखो तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 2 था जिसमें आइडेंटिटी यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको लिख लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब इस टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, दैट इज फ्रॉम अगेन ML अग्रवाल। ठीक है, ये फिर स्वच्छता अभियान चला लिया, रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन दिस इज। देखो पहले इसमें एक ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1 2, देखो क्वेश्चन नंबर जैसा है तुम लिख लो उस हिसाब से। यहाँ पे तुम्हारा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पहले से है, दे के रखा है बुक में। ये एंगल 90 है, ये ऊपर में जो है ये एंगल 90 है। ट्रायंगल नेम इज ABC, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर फिर देखो यहाँ से आके फिर इधर इस तरह से गया है और ये पॉइंट ज्वाइन किया है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, देखना अच्छे से। और ये पॉइंट D है, पॉइंट D भी 90 है, पॉइंट B भी 90 है। एंड इट इज नॉट द बाइसेक्टर, DB इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ऐसे बोला नहीं है तो ऐसे मानना भी नहीं है। DB जो है इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा फिर देखो यहाँ पे जो दिया गया है ये X है, ये एंगल X है। दिस साइड इज 25, AC 25 है। एंड ये जो है एंगल Y है, ये एंगल Y है। और ये साइड 12 है, DC जो है 12 है। और DB जो साइड है वो 9 है, DB जो साइड है वो 9 है। ठीक है, अच्छा हाँ, सब इंफॉर्मेशन मैं लिख चुका हूँ। अब देखो तुमको यहाँ पे चारों वैल्यू पूछा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहला जो वैल्यू है, यू हैव टू फाइंड 2 sin y माइनस cos y। मैं एक एक करके करता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये वैल्यू मुझे पहले निकालना है, 2 sin y माइनस cos y वैल्यू। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस 2 sin y माइनस cos y। तो जब y एंगल है तो वी आर इन दिस ट्रायंगल, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे मैं टिक लगाया, उस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे फोकस करना है। तो इन ट्रायंगल BDC, देख रहे हो ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल BDC, ठीक है ना, ये BDC। और जब इसमें देखना है बाकी सब माइंड से चला जाएगा, सब सिर्फ इसे ही देखना है, सिर्फ ये ट्रायंगल को ही देखना है। ये 3 डॉट के जो 3 डॉट ने जो ट्रायंगल बनाया इसी को देखना है, बाकी कहीं पे नहीं देखना है, नहीं तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे BDC जो है, मुझे क्या चाहिए, 2 sin y माइनस cos y। तो ठीक है, तो 2 into sin y का क्या वैल्यू आएगा, sin y का वैल्यू के लिए मुझे ये इधर इस ट्रायंगल के लिए मैं थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा।
हाँ अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है मेरा ट्रायंगल, ये हाइट 9 है और मेरा बेस जो है 12 है। हाइपोटेन्यूज जो है बीसी, बीसी मुझे निकालना है, उसी के बाद मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज बीसी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइट है और ये बेस है, इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर इज 81, 12 स्क्वायर इज 144। तो बीसी स्क्वायर कितना आ गया, इसको ऐड करो, 225 आ गया। तो BC इक्वल टू प्लस माइनस 15 आता है, बट BC इज ए साइड, तो यहाँ पे प्लस 15 ही लेना है, माइनस नहीं, प्लस 15 ही मुझे लेना है। मैं बस ओनली 15 लिख दिया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट किया एंड देन 15। ओके, नाउ वी कैन फाइंड इट। देखो 2 साइन वाई, साइन वाई कितना है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट 9 है, हाइपोटेन्यूज 15 है। अच्छा, माइनस कॉस वाई कितना है, कॉस के लिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 15, 12 अपॉन 15, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है, देखो कैंसिल मत करो, डोंट कैंसिल, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर दो जगह पे 15 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो 18/15 माइनस 12/15। कैलकुलेशन जो है एक ट्रिक है बहुत, जैसे फुटबॉल मैच खेलते हैं बच्चे, जिसका ज्यादा स्किल है वो बहुत अच्छे से डॉजिंग करके गोल पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 9 और 15 3 से कैंसिल कर देता, 12 और 5 15 कैंसिल कर देता, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो सिंपल डायरेक्ट मुझे आंसर 6/15 यहाँ पे मिल जाएगा। और देन यू फाइनली कैंसिल हियर बाय 3, सो 2/5, तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया 2/5, मतलब इसका जो आंसर है 2/5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो नंबर 2 इसमें जो पूछा गया है इसी डायग्राम में, दैट इज 2 sin x माइनस cos x। ये जो लेवल की क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 9th-10th लेवल, बट स्टिल 11th स्टैंडर्ड इसको देखना चाहिए। 2 sin x माइनस cos x आ गया, तो 2 sin x और cos x कहाँ पे है, हाँ 2 sin x, और यहाँ पे देखो x है, इस जगह पे x है। तो अभी मुझे क्या देखना है, अभी मुझे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, ये ट्रायंगल एंगल ये 90 डिग्री देखना है, और इसके बाद नहीं, अब पूरा ट्रायंगल को देखना है, ठीक है ना, ये BABC इसको देखना है। तो ABC में कौन सा साइड मिसिंग है, देखो ABC को देखना है, बड़ा वाला ट्रायंगल को देखना है, तो इधर x मिलेगा। इसमें ये यहाँ पे 90 है, अच्छे से देखो यहाँ पे 90 है, एंगल B 90, उसकी ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो बड़ा ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है 90 के ऑपोजिट, ठीक है। और ये तुम्हारा एडजेसेंट है, तो ये बेस हो जाएगा, देखना ये 90 के एडजेसेंट है तो बेस हो जाएगा। तो मिसिंग क्या है, मिसिंग सॉरी ये तुम्हारा 90 के ऊपर है, तो ये हाइट आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा, और एडजेसेंट जो है नीचे रहता है, ये वाला बेस होगा, ये बेस तुम्हारा मिसिंग है, इसको निकालना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC में हाइपोटेन्यूज कितना है 25 का स्क्वायर, हाइट कितना है 15 का स्क्वायर, बेस मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर है 225, ये तो आता है ना। तो फिर बेस जो आ जाएगा अंडर रूट, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 400 आएगा, मतलब कि 20 आएगा। बेस कितना आ गया 20, प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस लेना नहीं है बिकॉज इट इज अ साइड। अच्छा, अब देखो, अब इसकी जो वैल्यू है ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या है, एक मिनट रुकना, हाँ देखो इसकी जो वैल्यू है ना, तो 2 sin x बोला है, तो 2 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स के लिए क्या होगा, ये x है, ठीक है। और पहले देखो मैं इधर लिख के रखा हूँ, बेस है, हाइट है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा 15/25, ठीक है ना, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/25, और फिर माइनस cos x, cos x के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20/25, ठीक है। फिर से उसी टाइप का सिचुएशन आ गया, दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है, 2 इंटू 15, यहाँ पे सीधे 30 लिख दो, 30 एंड दिस वन 20/25, ठीक है। तो व्हाट यू आर गेटिंग, फाइनली यू आर गेटिंग 10/25, इमीडिएटली कैंसिल बाय 5, यू विल गेट 2/5, तो इसका आंसर भी देखो 2/5 आ रहा है,
ठीक है, तो ये है, दिस इज योर थर्ड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। अच्छा, आप देखते हैं इस जगह पे हो पाता है कि नहीं। जो थर्ड क्वेश्चन इसमें सब पार्ट जो पूछा गया है वो है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये पूछा गया है। ठीक है, अब तो यहाँ पे सब कुछ सब साइड मुझे पता ही है, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। साइन एक्स मैं अभी अभी कहीं पे फाइंड किया था, ये रहा, ये साइन एक्स की वैल्यू है, थोड़ा देख लेना, ये साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, 15/25, इसको सीधे यहाँ पे कॉपी कर दो। कॉस वाई भी शायद मैं फाइंड किया था, हाँ ये देखो इधर है कॉस वाई, और ये रहा तुम्हारा कॉस वाई की वैल्यू, देख रहे हैं, ये रहा -12/15। तो यहाँ पे लिख दो 12/15। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 है और 15 है, तो 25 और 15 का एलसीएम देख लो एक बार। ठीक है, 25 और 15 का एलसीएम, तो 5 से यहाँ पे 5 आया और 3 आया, तो 5 5 25 इंटू 3, तो 75 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। 75 में एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 यहाँ पे 75/25 कितना होता है, 3 होता है। 3 इंटू 15 कितना हो गया, 45 हो गया, है कि नहीं। समझ में आया ना सब, हाँ समझ में तो आ रहा है ना। तो फिर देखो 75/15 कितना है, 5 है। 75/15 5 है, 5 इंटू 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो इस जगह पे बॉडमास के हिसाब से करना चाहिए, बचपन में सीखे थे बॉडमास के हिसाब से करना चाहिए। हाँ, 75 प्लस 60 पहले एडिशन, 75 प्लस 60 माइनस 45/75, तो कितना आ रहा है ये, देखो 75 प्लस 60, तो 135 माइनस 45/75, ये आ गया। अच्छा, तो फिर सबट्रैक्ट करो, यहाँ पे आ रहा है 90/75, ठीक है ना, 90/75। अब कैंसिल करो, तो यहाँ पे मैं अगर 5 से कैंसिल करता हूँ तो ऊपर 18 आएगा, नीचे 15 आएगा। तो कुछ बड़ा नंबर से कैंसिल करो, 5 से चलो ठीक है, पहले 5 से कैंसिल किया तो 18 आया, 15 आया, फिर मैं 3 से कैंसिल किया तो 6 आया, 5 आया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6/5। ठीक है, तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। और एक बचा है इसका, इसके लिए मुझे ये सब इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके लिख लो। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है इस जगह पे मैं कर लूंगा इसको, इरेजिंग एवरीथिंग। जो क्वेश्चन था 4 सब पार्ट, 4 सब पार्ट्स वर देयर, तो एक मिनट। क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। बोर्ड को क्लीन करके आगे जाना है, रुक जाओ। तुम लोग भी तो टाइम लेते थे जब बचपन में इरेज करते थे, टाइम लेते थे। हाँ, तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x। लास्ट क्वेश्चन 2 cos x माइनस 3 sin y माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x प्लस 4 tan x। एक मिनट रुको, वीडियो देखना होगा। वी आर इन 53 मिनट। अच्छा, तो अभी देखो इसको फाइंड करना है। अब cos x जो है, x के लिए तुमको बड़ा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, y के लिए छोटा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू cos x क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीधे लिख दो 20/15, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन y के लिए ये y है, ठीक है, छोटा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan x के लिए फिर बड़ा ट्रायंगल, हाइट अपॉन बेस, ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है, 15/20, 4 टाइम्स 15/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब फिर देखो यहाँ पे दो जगह पे 15 है, फिर 20 उधर दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये दोनों को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 40/15 माइनस 27/15 और यहाँ पे 60/20, ऐसा सिचुएशन है मेरे पास अभी।
तो यहाँ पे मैं पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 40 माइनस 27 कितना हो जाएगा 13/15, ठीक है ना, एलसीएम तो 15 ही आएगा। 13/15 प्लस 60/20। तो अब 15 एंड 20 का मुझे एलसीएम लेना है। मैं इधर कैंसिल भी करके छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं 3 कर दे सकता हूँ। इट विल बी इजी फॉर माई कैलकुलेशन। ये 3/1 है। अब मेरा एलसीएम आ गया 15, तो यहाँ पे 13 प्लस 45 आएगा, देख लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 13 45। अच्छा, तो फिर इधर आंसर क्या आ गया 45 प्लस 13, तो आंसर आ गया 58/15, ठीक है। 58/15 तुम्हारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही मैं रखता हूँ पार्ट 9। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे चीज में जाएंगे, मतलब बड़ा एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। वो थोड़ा 11th स्टैंडर्ड टच रहेगा। देन ऑल्सो स्टैंडर्ड 9th एंड 10 शुड वॉच दैट इन पार्ट 10, वो जल्दी आएगा। एंड इफ यू आर वॉचिंग रेगुलरली एंड इफ यू आर न्यू वॉचर, इफ यू आर लाइकिंग वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इफ यू सब्सक्राइब, हु आर वाचिंग, इफ यू सब्सक्राइब, आई विल गेट मोटिवेशन, आई विल मेक मोर वीडियोस, ठीक है, जो बच्चे को हेल्प करेगा, ठीक है। चलो बाय।